नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है और मैं दर्शना नाइक आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई कहानी का शीर्षक है दुष्टता का फल। तो चलिए सुनते हैं दुष्टता का फल। कंचनपुर में एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा उधर से जा निकला। वहाँ मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊँ ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नज़र वो कबूतरों के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर तब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौवा उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा तो कौवा उसके पीछे ही था। कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं, है ना? और साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे, तुम अपना और मैं अपना। इस पर घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है, तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने उस बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते सुना था कि आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतज़ार ही कर रहा था कि उसके जाते ही कौवे ने थाली और झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते देख गुस्से से भर आया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़कर मार डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गई। इसलिए कहा गया है, दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये कहानी? मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट द्वारा ज़रूर बताना कि आपको और कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे। धन्यवाद और थैंक्स।